नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो पूर्णांक 26 एंड 91 या जो दो नंबर दे रखे हैं, इनके पहले तो HCF और LCM मुझे फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करने हैं, राइट। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसके HCF और LCM लेने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर क्या है मेरे पास, नंबर मेरे पास दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा 26 एंड 91 का, 26 एंड 91 पहला ये क्वेश्चन है। इसके पहले HCF और LCM निकालने की कोशिश करता हूँ। 26 के प्राइम फैक्टर करता हूँ। प्राइम फैक्टर मीन्स अभाज्य गुणनखंड, पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो 26 कैसे होंगे इसके गुणन, तो 2 क्रॉस 13, राइट। इसमें कुछ दो राय है ही नहीं कि इसमें 2 की गुणा 13 में करेंगे तभी 26 आएगा, राइट। इसका और ज़्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। 26 हो गया। 91 को कैसे लिखूँगा, 91 को कैसे लिखूँगा, मुझे पता 13 7 91 होता है, मीन्स 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 13 में करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 91 आएगा, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभाज्य गुणनखंड करने थे इसके, ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ठीक है। इतनी बात होगी। अब HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। HCF अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे HCF फाइंड आउट करना है तो मैं ये देखता हूँ कि ये 26 के गुणनखंड किए हैं और 91 के जो गुणनखंड किए हैं, इसमें कॉमन एक जैसी शक्लों वाली चीज़ कौन कौन सी दिख रही है। यहाँ मुझे 2 दिख रहा है, कहीं 2 दिख रहा है नहीं। यहाँ 13 दिख रहा है, कहीं पर 13 है, 13 है, इसका जुड़वा भाई ये मुझे दिख रहा है 13 है, तो HCF इक्वल टू 13। अब एक दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ कहीं यहाँ पर 7 है, यहाँ ऊपर कहीं है, इसका जुड़वा भाई नहीं है। मीन्स जो दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वही मेरा HCF निकल के आएगा, राइट। तो HCF आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा अगर मैं LCM फाइंड आउट करूँगा, LCM कैसे निकालूंगा। LCM अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे पता है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, 13 है, 13 आ गई, जो कि मेरा HCF निकल के आया था, 13 आ गई। अब 13 के अलावा जितने भी नंबर बचे हैं, 13 के अलावा या जितनी चीज़ें हमने कॉमन ले ली हैं, उसके अलावा जितने भी नंबर बचे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्रॉस 2 क्रॉस 7, राइट। तो ये कितना हो गया, 13 दूनी 26 गुणा 7। तो इसका जो मेरा LCM आएगा, ये आएगा 7 6 जा 42, 7 संगे 42, 8 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस चीज़ की आप जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, कौन सी संख्या है, 26 एंड 96, इन दोनों की गुणा करके HCF गुणा LCM के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो इसकी जांच करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करके देखते हैं। 26 गुणा 91, ये आएगा 169 क्रॉस 14, 13 दूनी 26, 13 7 91, 14 में 126, 12 84 84 94 96 9, 14 जो 14 14 एंड 9 2366, कुछ इस तरीके से करके आ रहा है। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड जो दोनों नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कितना आ रहा है करके, ये आ रहा है 2366 आ रहा है, राइट। 2366 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या ये बराबर आ रहा है HCF क्रॉस LCM के। HCF क्रॉस LCM कर लेते हैं। अब क्रॉस LCM इक्वल टू क्या आ रहा है, 13 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, HCF क्रॉस LCM कितना आया है, 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, 13 दूनी 26 कैरी 2, 13 8 104, 104 और 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 एंड 2 23। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही आया है आंसर कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF क्रॉस LCM।
तो कुछ इस तरीके से सोल्व करने हैं। फिलहाल तो हमारा जो मेन मकसद था वो था किन्हीं भी दो नंबर्स का LCM एंड HCF फाइंड आउट करना। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, उनका हम HCF और LCM, और ये एक फॉर्मूला ही होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल या फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए, अगर दो संख्याएं होंगी तो दो संख्याओं के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF क्रॉस LCM होता है। ये फॉर्मूला होता है। ये 4वीं या 5वीं क्लास में, मेरे ख्याल से 4th क्लास में जहाँ तक पढ़ाया जाता है ये, तो उसकी बुक में मिल जाएगा। 4th या 5th जो पहले पढ़ाया जाता था, अब तो NCERT आ गया। इसके बाद मैं सेकेंड एग्जांपल देखता हूँ। सेकेंड एग्जांपल 510 एंड 92, इन दोनों का LCM एंड HCF कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 510 के मैं फैक्टर करूँगा, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, कोशिश करता हूँ 510 के फैक्टर करने की। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, राइट। अब लास्ट में कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 से 2 एंड 5 7 7 7 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 8 जा 24, बचे 15, 3 5 जा 15। अब 8 एंड 5 13, 13 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से कोशिश करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 आ गया, 17 1 जा 17। अब 510 को कैसे तोड़ के लिखेंगे, अभाज्य गुणनफलों के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, यही आया है। 2 3 6 5 30, 30 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 510 आएगा। इसी तरीके से 92 की तोड़ने की कोशिश करते हैं। 92 को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। लास्ट में 2 है तो 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 से डिवाइड कर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 खुद में ही प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 23, राइट। अब ये देखने वाली चीज़ है कि मुझे क्या निकालना है अभी। फ़िलहाल तो मुझे HCF निकालना है, जिसको हिंदी में मोसो बोलते हैं, राइट। तो इसमें ये चीज़ देखने वाली है। यहाँ पर सिंगल, पहले 2 को देखता हूँ, क्या इसके साथ का कोई बंदा है यहाँ पर, बिल्कुल है, कोई नंबर है यहाँ पर 2 2। अब 3 के और देखता हूँ, 3 का, 3 के सामने कुछ है इधर, 3 बिल्कुल नहीं है। 5 है कहीं पर, बिल्कुल नहीं है। 17 है कहीं पर, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये सिंगल 2 ही आया है। तो HCF कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। अब LCM क्या होगा मेरा, LCM वो चीज़ होती है, पहले तो कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, राइट। अब 2 के अलावा जितनी भी चीज़ें आती हैं सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 क्रॉस ऊपर वाली कितनी चीज़ें बची हैं, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, क्रॉस करके ये कितना आया है, 2 क्रॉस 23। मतलब जितने भी नंबर बचे थे उन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मेरा LCM जो भी आएगा, जो भी निकल के आएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई करके आएगा, राइट। तो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 की मल्टीप्लाई 70 में की, तो 510 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो 510 दूनी 1020 गुणा 23, तो ये हो गया 23 दूनी 46, 23 एकम 23, तो 2346 करके कुछ आ रहा है। इस तरीके से कुछ इसके LCM और HCF किन्हीं भी दो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, किन्हीं भी दो नंबर हैं तो उसके HCF और LCM कुछ इस तरीके से निकालते हैं, राइट।